जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें मैंने आपको सुनवाया था महाराजा प्रताप बानु की कथा का 7वां भाग। आज आपको सुनाया जाएगा महाराजा प्रताप बानु की कथा का 8वां और अंतिम भाग। इस भाग में 7वें भाग में आपको सुनाया गया था ब्राह्मणों द्वारा महाराजा प्रताप बानु को शाप देना, और आज के भाग में सुनाया जाएगा उस शाप के द्वारा प्रताप बानु का रावण के रूप में जन्म लेना और उसका तपस्या करना तथा ब्रह्मा जी से रावण का वरदान मांगना। तो आइए आनंद लेते हैं। तुम पूछव निस्तार निज सादर सुनो नरेश, सब परिवार उधार तबे हुई है मुनि उपदेश, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब मुनि से अपना निस्तार पूछोगे, तब उनके उपदेश से तुम्हारे सब परिवार का उद्धार होगा। यानी ब्राह्मणों ने कहा कि जब आपको सनत कुमार जी से मुलाकात होगी आपकी और वो आपको निस्तार पूर्वक समझाएंगे तो आपके परिवार का उद्धार होगा। कि अस कहे सभी मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सो चाहे दूषण देव देही, बिरचत हंस कागे किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौआ कर दिया। कि उपरोहित है भवन पहुंचाई, असुरताप सहे खबर जनाई, कहे खल जाए तहे पत्र पठाए, सज सज सेन भूप शब्दाए। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप बानु के नगर पर चढ़ाए। के घेरन नगर निशान बजाई, विविध बातें नित्य हो ये लड़ाई, जूझे सकल सुबटे कर करनी, मनुष्य में परवन प्रधरनी। और डंका बजाकर नगर को घेर लिए। अनेक प्रकार का युद्ध नित्य होने लगा। उसमें सभी योद्धा और राजा प्रताप बानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुए। कि सात केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में हो ये असाचा, रिपुजित सबन पे नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसो पाई। सत्य केतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का शाप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत, नृपतिगण नगर को फिर से बसा, विजय को पाकर चले गए। कि भरद्वाज सुन जाए जबे होए विधाता वाम, दूर मेरु सम जनक जमे, ताहे व्याल समिदाम, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे भरद्वाज मुनि सुनो, जब जिस पर विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसको धूल भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। कि काल पाए मुनि सुन सोए राजा, भाइयों निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वर बंडा। हे मुनि सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। के भूपे अनुज मरी मरदन नामा, भाइयों सुको में करन बलदामा, सचिव जो रहा धर्म रुच जासु, भाइयों भी मात्र बांधो लगुताशु। राजा प्रताप बानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था
वह सौतेला भाई हुआ। कि नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत बेज्ञान निदाना। रहे जे सुत से बक नृप केरे, मये निशाचर घोर घनेरे। जिसे संसार विभीषण के नाम से जानता है वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। कि काम रूप खल जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहते हैं सक सब पापी, मरन न जाए बेसो परितापी। वे भी दुष्ट, कामरूप और माया करने वाले भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीव घाती थे। वे विश्व को कष्ट देने वाले थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि उपजे जदपि पुलस्त कुले, पावले अमले अनु। तदपि महीश्वर श्राप वशे, भये सकल अघ रूप लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र अनुपम पुलस्त जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। कि कीन विविध तप तीनहु भाई, परमोग्र नहीं बरन सो जाई। गयाओं निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न में तातो। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा उग्र तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रो, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कि कर विनती पदे गए 10 सीसा, बोलो बचन सुनहु जगदीशा। हमें काहू के मरह न मारे, बानर मनोज जाति दोये वारी। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी सुनिए, मुझे यह वर दीजिए कि बंदर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़ मैं और किसी के मारे ना मरूं। कि एवमस्तु तुम्हें बड़े तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। कोने प्रभु कोम्बे करन पहि गयऊ, ते बिलो के मन विषमय भयऊ। शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, तब मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे यह वरदान दिया। फिर वे प्रभु यानी ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ कि जो यह खल नित्य करब यहारू, हो यह सब योजार संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे स्नीद मास सटकेरी। यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती जी का आह्वान कर उनकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 मास की नींद मांगी। कि गए विभीषण पास पुने, कहो पुत्र वर मांग। ते मांग्यो भगवंत पदे, कमले अमले अनुराग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे।